बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स एक ज़िबा की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और कहा कि भाई ज़रा इस मुर्गी को काट कर मुझे दे दो। मुर्गी फरोश ने कहा कि मुर्गी रख के चले जाओ और आधे घंटे के बाद आकर ले जाना। इत्तफाक से शहर का काजी मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और उसने दुकानदार से कहा कि ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा कि ये मुर्गी मेरी नहीं है बल्कि किसी और की है और मेरे पास अभी कोई और मुर्गी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। काजी ने कहा कोई बात नहीं, यही मुर्गी तुम मुझे दे दो। जब मालिक आए तो उससे कहना कि मुर्गी उड़ गई। दुकानदार ने कहा कि ऐसा कहने का भला क्या फ़ायदा होगा, मुर्गी तो उसने खुद ज़िबा करके मुझे दी थी, फिर ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा मैं जो कहता हूँ उसे गौर से सुनो और ये मुर्गी मुझे दे दो। उसके मालिक से यही कहो कि तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लेकर मेरे ही पास आएगा। दुकानदार ने कहा अल्लाह सबका पर्दा रखे और उसने मुर्गी काजी को पकड़ा दी। काजी मुर्गी को लेकर चल पड़ा। थोड़ी देर में मुर्गी का मालिक आ गया। उसने कहा कि मुर्गी ज़िबा की हुई मेरे हवाले कर दो। दुकानदार बोला कि मैंने तो मुर्गी काट दी थी लेकिन आपकी मुर्गी उड़ गई। मालिक हैरान हुआ कि मेरी मुर्गी कैसे उड़ गई, मैंने तो उसे खुद ज़िबा किया था। दोनों में तकरार हो गई, जिस पर मुर्गी वाले ने कहा कि चलो अदालत चलते हैं काजी साहब के पास, और दोनों ही चल पड़े। दोनों ने अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक मुसलमान है जबकि दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में लग गई और यहूदी की आंख ज़ाया हो गई। अब दुकानदार पर दो मुकदमे बन गए। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंचे तो मुर्गी फरोश अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन लोगों के पीछा करने पर करीबी मस्जिद में दाखिल हो गया और उसके मीनार पर चढ़ गया। लोग उसको पकड़ने के लिए जब मीनार पर चढ़ने लगे तो उसने मीनार से छलांग लगा दी और वो एक बूढ़े आदमी पर गिर गया, जिससे बूढ़ा मर गया। अब उस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर इस दुकानदार को पकड़ा और इसे लेकर काजी के पास पहुंच गए। काजी मुर्गी फरोश को देखकर हंस पड़ा क्योंकि उसे मुर्गी याद आ गई, लेकिन बाकी दो केसों का उसे इल्म नहीं था। जब काजी को तीनों केसों का पता चला तो उसने सर पकड़ लिया। उसके बाद उसने चंद किताबों को उल्टा पलटा और कहा कि हम तीनों मुकदमात का यके बाद दीगरे फैसला सुनाते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी का मुकदमा पेश किया जाए और पूछा कि भाई तुम्हारा क्या दावा है। मुर्गी वाला बोला कि मैंने दुकानदार को मुर्गी दी थी लेकिन इसने मेरी मुर्गी चुरा ली और कहता है कि मुर्गी उड़ गई, भला मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने कहा कि क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पर ईमान रखते हो। मुर्गी वाला बोला जी। फिर अल्लाह तो बोसीदा हड्डियों को भी दोबारा जिंदा करने पर कादिर है, इस तरह तुम्हारी मुर्गी जिंदा होकर उड़ गई, ये भला क्या मुश्किल काम है। ये सुनकर मुर्गी का मालिक खामोश हो गया और अपना मुकदमा वापस ले लिया। अब काजी ने दूसरे मुद्दई को बुलाया कि तुम बताओ तुम्हारा क्या मामला है। इसने अर्ज की कि काजी साहब, इसने मेरी आंख में उंगली मारी जिसकी वजह से मेरी आंख ज़ाया हो गई। मैं भी अपनी उंगली इसकी आंख में मारकर इसकी आंख ज़ाया करना चाहता हूँ। काजी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान हराम है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख फोड़ेगा और फिर तुम इसकी आंख फोड़ोगे। ये सुनकर यहूदी ने कहा कि रहने दें, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। अब काजी के पास तीसरा केस पेश किया गया। अब मरने वाले बूढ़े का बेटा आया। उसने कहा कि इस शख्स ने मेरे बाप पर छलांग लगाई थी जिसकी वजह से मेरा बाप मर गया। काजी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला कि तुम इस मीनार पर चढ़ जाओ और उसके बाद इस मुर्गी फरोश पर छलांग लगा दो। बूढ़े का बेटा बोला काजी साहब, अगर ये दाएं बाएं हो गया तो मैं ज़मीन पर गिरकर मर जाऊंगा। काजी ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम है अदल करना, तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ। उस नौजवान ने भी फिर अपना दावा वापस ले लिया और इसका नतीजा ये निकला कि अगर आपके पास काजी को देने के लिए मुर्गी है यानी रकम है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास मुर्गी है तो काजी आपको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ काजी से मुराद वो नहीं जो शरीयत इस्लामिया को मद्देनज़र रख के फैसला करते थे, बल्कि यहाँ पर आज के तनाजुर में बात हो रही है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अपनी होस्ट नजमा शाकिर को इजाज़त दीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।